ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके लिए डॉक्यूमेंट होगा दैट वुड बी द जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन से आपको अपनी स्किल्स हाईलाइट करनी पड़ेंगी, राइट? सो ऑल्सो यू नीड टू नो अबाउट द कंपनी। सो ये मैंने आपको पहले भी बोला है कि यू शुड हैव बीन डूइंग इट। I've been telling you to research various banks to look at their products. So before going for the interview, you should have done that. Then why you want to work there? Yeah, this is one question I always ask in the mock to perfect your answer for a question like why is that you want to work into banking. So learn more about the industry, which we can do. सारे banks का available है. So learn about the business, about the company. Dressing also we have spoken about a lot. We need to be professionally dressed, and everything has to be subtle. We are not there to make a fashion statement. We are there to make a good impression. So accordingly, we should dress. Don't eat anything. This is basic courtesy. Also, when you are taking your resume, don't just walk in with a piece of paper. Put it properly in a folder, because that gives a professional impression rather than just taking your resume like that. Keep it in a folder. Don't have anything in your mouth. Don't chew gum or bring beverages or food. So we try to use conservative colors. ग्रे, नेवी और ब्लैक सूट। सूट तो शायद आप एक्सपेक्टेड नहीं होंगे पहनने के लिए, बट वट एवर यू प्रेफर टू वेयर, use between these colors. And in India, and especially the part of the country we are in, skirts are not very popular, and probably they are not that well accepted also. To I would suggest, if you want to dress up in westerns, choose a trouser rather than a skirt. और क्योंकि स्कर्ट हमने पहना भी नहीं होता है, स्कूल के बाद शायद पहना भी नहीं होता है स्कर्ट, तो वी आर नॉट इवन कॉन्फिडेंट टू कैरी इट वेल. सो इट्स बेटर टू वेयर ट्राउजर्स एंड शर्ट rather than looking for a skirt. A minimum is the key. Subtlety is the key, right? So keep accessories to minimum. Makeup should look natural. You can choose either a handbag or a briefcase. Invest in conservative colors. Check for proper fit. Wear socks that match your trousers. Clean shoes. Tie knot should be small. तो मे बी यू विल नॉट वेयर अ टाई आफ्टर यू वर्क इन द बैंक, बट अगर आप काउंटर पे है तो आपको टाई वैसे पहननी पड़ेगी. बट इंटरव्यू में प्लीज इंश्योर दैट यू वेयर अ टाई, एंड अदरवाइज इट डज नॉट सीम दैट यू आर सीरियस अबाउट योर जॉब. ओके, तो इंटरव्यू में टाई पहन के जाइए. और ये मैंने कभी देखा नहीं है आप लोग को सिद्धार्थ, पर ये जो स्टबल सा आप लोग रखते हो, इसको प्लीज प्रॉपर किसी तरह से करो. यू कैन नॉट गो लाइक दैट फॉर अ बैंक इंटरव्यू. और ये फिल्म है ना. हाँ सिद्धार्थ, व्हाट मैम? ये जो आप जो है स्टबल सा रखते हो, दैट डज नॉट गिव अ प्रोफेशनल अपीयरेंस. तो इसको थोड़ा सा क्लीन शेव, या मतलब आई डोंट नो व्हाट यू विल डू, बट यू हैव टू अपीयर प्रोफेशनल. तो अगर आप बियर्ड रखना चाहते हो तो बियर्ड रख सकते हो, बट देन इट शुड बी प्रॉपर्ली ट्रिम. ये जो उल्टी शेव या जो स्टबल सा रहता है ना, कि एक दिन शेव नहीं किया, वो नहीं अच्छा लगता है. और एंड दिस इज वन थिंग, व्हेन आई वॉच द मूवी टू स्टेट्स, तो अर्जुन कपूर जो है यस बैंक में इंटरव्यू देने जा रहे हैं एक अनशेवन फेस के साथ. आई डोंट थिंक इन बैंक के इंटरव्यूज में ऐसे लोगों को लिया जाता है. मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक में तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स थे. इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स थे कि आपकी यूनिफॉर्म भी डिसाइडेड थी, आपको क्या पहनना है, दैट आल्सो द बैंक यूज्ड टू गिव यू. तो
बैंक में तो बहुत स्ट्रिक्ट फॉर्मल बिहेवियर, फॉर्मल कोड होता है. सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट. सो इट माइट लुक कूल in your everyday life, but when you are going for an interview, ensure that you have taken good care of your facial hair. देवेश हमें बता सकते हैं, देवेश आप गए थे ना इंटरव्यू में, कैसे आए थे लोग? आप जब आईसीआईसीआई के बैंक के इंटरव्यू के लिए गए होंगे तो सेल्स प्रोफाइल के लिए थी ना वो, तो किस तरह से लोग आए थे और किसका इंटरव्यू अच्छा हुआ? आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो. देवेश है नहीं है? देवेश है ही नहीं. देवेश है तो हाँ. देवेश, यस you want to मैम. share your experience? हाँ, किस तरह से ड्रेसअप थे लोग? मैम ड्रेसअप के लिए फुल फील ड्रेस था और टाई वगैरह सब लगा हुआ था, लगाए थे सभी लोग. मुझे हमको छोड़ करके मैम. तुम क्यों नहीं लगाए थे? मैम टाई था नहीं मेरे पास, इसलिए हम नहीं लगाए हुए थे. बाकी सब लोग सभी लगाए हुए थे. ब्लैक शूज था. ब्लैक शूज था, ब्लैक बेल्ट होगा. ब्लैक बेल्ट, ब्लैक शूज प्रॉपर और शेप. यस मैम. ठीक है, तो प्लीज ये ध्यान रखो, मैम बेल्ट भी ब्लैक होना चाहिए क्या? हाँ, जिस कलर के, देखो ये नॉर्म ये है कि जिस कलर का शूज है उसी कलर का बेल्ट होना चाहिए, और बहुत चौड़ा या बहुत पतला नहीं होना चाहिए. नो, तो ये फैशन चेंज होता रहता है, कभी बहुत चौड़ा बेल्ट चलेगा, कभी बहुत पतला बेल्ट चलेगा. वो जो फैशन है उसको जाने दो. वी हैव टू इन्वेस्ट इन वन गुड कन्वेंशनल बेल्ट ना. ये मैं आपको पिछले 3 महीने से बता रही हूँ कि जो भी आपको कपड़े खरीदने हैं, आप एक सेट कम से कम अपने इंटरव्यू के लिए अलग से खरीद के रखो, जो कि फॉर्मल होगा. उसका फैशन से कोई लेना देना नहीं है, उसका वो कंजर्वेटिव होगा, क्योंकि बैंकर्स ड्रेस अप कंजर्वेटिवली. दे डू नॉट वांट पीपल टू पे अटेंशन ऑन व्हाट दे आर वेयरिंग. इसीलिए बहुत ज्यादा डार्क कलर्स, बहुत ज्यादा भड़काऊ कपड़े नहीं पहनते हैं, सटल कपड़े पहनते हैं, बट क्लासिक कपड़े पहनते हैं. ठीक है, तो लाइट कलर शर्ट, डार्क कलर ट्राउजर्स, ब्लैक शूज. ब्लैक में अगर आप टैन भी पहन सकते हैं, इट गोज वेल विद योर ट्राउजर. अगर ब्राउन पैंट आप पहन रहे हैं तो यू कैन वेयर tan shoes also, but then belt also should be tan. So the norm is that your belt and shoes should be of the same color, right? So ये तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन फॉर्म करेगा. तो जैसे आप डरते हो ना, तो जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो भी डरता है, बिकॉज if he does the right recruitment, you will make the company better, the manager's life easier, the manager will become more successful and look better. Whereas if the manager is not able to recruit the best person, then it's difficult for him as well. So he needs to recruit the best person. और इंटरव्यू में कुछ जनरल क्वेश्चन जो पूछे ही जाएंगे, और बाकी काफी क्वेश्चंस आप जो उसको बताएंगे उसके ऊपर बेस्ड होते हैं. So all interviews are different. However, most interviews are routine. There are some routine questions you can expect. So educational experience, general intelligence skills, attitude and personality तो 100% चेक होगा, क्योंकि बाकी तो वो सिखा सकते हैं, ये चेंज करने में बहुत टाइम लगता है. So usually your interview starts with this: tell me about yourself. Okay, तो यहाँ पे हमें अपना बहुत ज्यादा पर्सनल डिटेल्स नहीं देने हैं. यू कैन टेल where you are from. If you have some work experience, you can tell that, or tell them about your training and education. बहुत ज्यादा don't pay too much emphasis on your background and your family structure. So highlight your background as it relates to a particular job. In what ways will your education or training help in this position? Can be one question. Demonstrate your capacity to make practical application of formal knowledge and training.
why did you specialize in your particular field? Yeah, why is that you want to work in banking can be a very normal question. And ये वैल्यू सिस्टम तो बैंकिंग में 100% चेक होता है. और अगर आपको जॉब एक्सपीरियंस है तो, और जो मैं आपको बोल रही थी ना, जो आपने एडजेक्टिव्स यूज किए हैं, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स जो आपने अपने बारे में यूज किए हैं, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम ऑर्गेनाइज्ड, आई एम confident. So what are the instances in your life where you have displayed these skills? So अगर टीम वर्क है तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं. डू यू प्रेफर टू वर्क अलोन or do you prefer to work as a part of team? Now it is a double-edged sword. So people who prefer alone are self starters, and people who work in teams are team players. तो ये क्वेश्चन तो आपको आएंगे नहीं, क्योंकि बिकॉज यू डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस. सो कम ये हो सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट योर कंपनी, तो वो आपका कंपनी रिसर्च काम आएगा. व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग विद दिस कंपनी, रिलेट योर स्किल्स टू व्हाट यू नो अबाउट द कंपनी एंड ऑल्सो द जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपने देखा है. हाउ डज दिस पोजिशन फिट इन योर फ्यूचर प्लान्स. तो आपका जरूरी क्या है कि आपका एक फ्यूचर प्लान होना चाहिए दैट विल टेल द इंटरव्यूअर दैट यू थिंक अबाउट इट. ऐसा नहीं कि एक जगह आपने देखा और आप चले आए इंटरव्यू के लिए. हाउ यू दिस position will fit in your future plans and how this can help you to achieve your goals in life. तो जैसे खुशबू ने अपने रिज्यूमे में लिखा है ना, टू मीट माय गोल्स, तो खुशबू के इंडिविजुअल गोल्स क्या है and how this company fits in. So for example, Khushbu says, I want to be a working professional and in the banking field. So this job will give Khushbu that opportunity. So इसलिए goals भी आपके clear होने चाहिए. Where do you see yourself in 3 years? Now यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप रिसर्च कर लोगे तो बेटर होगा, क्योंकि हर कंपनी की प्रमोशन पॉलिसी अलग होती है. तो आप बोलो 3 साल में मुझे प्रमोशन चाहिए, हो सकता है कंपनी की पॉलिसी हो कि 5 साल में प्रमोशन मिलता है. तो थोड़ा सा रिसर्च इस पे भी कर लीजिए. The more you know, the better you will be able to answer. In a job, what interests you the most or the least? Describe your best or worst boss. खैर आप लोग को ये क्वेश्चन नहीं आएगा, पर कभी भी आपको किसी भी कंपनी के बारे में या किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा जाए, डोंट टॉक टू मच नेगेटिव, कीप इट पॉजिटिव. Then how do you describe yourself? Define your personal traits, characteristics and adjectives which you are using. Now worth आपका जॉब एक्सपीरियंस तो नहीं है, तो noteworthy accomplishment in your personal life. Then why should we hire you? ये भी क्वेश्चन होता है. So इसको कैसे आंसर करेंगे? Why should we hire you? Anyone wants to answer this question? So very common question. Here the interviewer is trying to check how confident you are and have you researched well whether you fit in the job profile or not. So what can be answers to this question? Khushbu, you would like to try? What will you tell somebody if somebody asks you why should we hire you? Ma'am, may I? खुशबू को ट्राई करने दो. खुशबू, are you there? Anyone except for Arpita wants to answer this question? What can be a proper answer for a question as to why should we hire you? क्या हो गया भैया? Why everybody is so quiet?
देवेश, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था अपने इंटरव्यू में? क्यों देवेश, मैम? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाई शुड वी हायर यू? यस मैम। क्या बोला था आपने? मैम इसमें जैसे अगर ये पूछा गया था तो हमने बोला था कि मैम कंपनी का जो पोस्ट है, पोस्ट रिगार्डिंग मेरी जो क्वालिफिकेशन मैच करता है, इसलिए मैं इसको। ओके, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो कंपनी की रिक्वायरमेंट से मीट करता है। दैट्स व्हाट यू टोल्ड देम। और जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है वो क्या बता सकते हैं, वो किस चीज पे एम्फेसिस कर सकते हैं? सिद्धार्थ, वुड यू लाइक टू आंसर दिस? सिद्धार्थ, नॉट Yes, देयर। ma'am. हाँ, इस Thinking क्वेश्चन what? को कैसे आंसर कर सकते हैं आप? हाँ Ma'am, firstly is that I will say that I have. Ma'am, what the Divesh has said that qualification and skill. देवेश के I have पास skill तो and वर्क एक्सपीरियंस है। qualification. देवेश के पास तो वर्क Ma'am, but एक्सपीरियंस है, बैंक का qualification वर्क is एक्सपीरियंस है, आपके पास वो qualification is नहीं है। that I have qualification that meets the company. What qualification? You are an engineer. You don't have any work Yep. experience. What experience do you have which matches the company's? I'm playing a devil's advocate. Don't think I'm trying to put you down, but I'm thinking from the interview's point of view. So for example, Siddharth, आप तो इंजीनियर हो, तो आपके पास फाइनेंशियल कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है Yes, और ma'am. वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो देवेश कुड टेल अबाउट हिज वर्क एक्सपीरियंस बीइंग यूजफुल टू द कंपनी। आप क्या बोलोगे? आप क्या बोल सकते हो? राहुल यादव, आप क्या बोलोगे? इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड टू यू, व्हाट विल यू आंसर? My education and skills match this job profile. Okay. Fine, you can also talk about it क्योंकि आप MBA हो. Fine. Arpita, I'm deliberately not asking you because you will be able to answer it well, but It's okay. I want It's others okay. also I to, totally understand. yeah, I want Fine. others also to think and answer, Okay. Okay. right? Yes, ma'am. Yeah, everybody needs to clear their All right. Ma'am, what interview. what I will say. हाँ, so now what you will say? Skills बोल सकते हो, education qualification नहीं बोल सकते हो. Okay, so you can say I don't think we required any specific knowledge, but I have the skill set, so I'm honest, which is one of the most required skill. I'm hardworking, I'm ready to learn, and also I have a training from Ematicus to work in a bank. Okay, Yes, ma'am. तो इस पे एम्फसाइज करो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे मत करो क्योंकि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन डज नॉट मैच द वर्क ऑफ अ बैंक. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज कि ये सारे क्वेश्चंस आपको पहले से सोच के रखने पड़ेंगे. मेरे हिसाब से इसको सब आप लिख लो कहीं. फायदा क्या होगा लिखने से कि आपको एक तो स्ट्रक्चर हो जाएंगे ढंग से, और दूसरी चीजें आपको याद रहेंगी. रटना नहीं है, इसलिए नहीं बोल रही कि रटना है हमको, क्योंकि रटोगे तो वहां पे पता चल जाएगा, एंड दैट इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव थिंग. सो प्रिपेयर, राइट ऑल दीज आंसर्स इन रफ सो दैट यू हैव थॉट थ्रू इट. वहां पे जाके आपको सोचना नहीं पड़ता. ये सब तो जॉब से रिलेटेड है, तो आपसे पूछा नहीं जाएगा.
ना ये सारी चीजें आपको अपनी जिंदगी से, नॉर्मल लाइफ से निकालनी पड़ेगी, मोटिवेशन एंड पर्सनल ड्राइव। और जो एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो स्ट्रेंथ और वीकनेस के ऊपर। तो वीकनेस आप ऐसा कुछ मत बताओ कि जो कि विल अफेक्ट योर जॉब। ओके, टेल समथिंग पॉजिटिव। तो लाइक you say, I get engrossed in my work, so weakness है but it is something positive। या फिर आप ऐसा कुछ बोल सकते हो जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, जैसे मोस्ट ऑफ यू struggle speaking in English, so that is a weakness but I am trying to work on it। तो इस तरह से कुछ आप वीकनेस भी बता सकते हो। स्ट्रेंथ आप कुछ भी बता सकते हो, पर हैव एग्जांपल। सो फॉर एग्जांपल somebody asks, you say I am hard working, तो वो स्किल कहाँ दिखाई आपने? तो जैसे फॉर एग्जांपल राहुल ने एक रेलवे के ऊपर प्रोजेक्ट किया था, तो उसमें इट वाज नॉट वेरी इजी टू coordinate with everyone to get the data, so I did that। I am methodical, I am hardworking would be demonstrated by this। so strength में आप कोई भी बड़े बड़े words यूज कर सकते हो, पर एक बात याद रखना, you should have something supporting to tell them, to prove that you have these strengths। तो ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। किया अभी हमने, वॉक मी थ्रू योर रिज्यूम और टेल मी अबाउट योरसेल्फ। So demonstrate strengths and how can you contribute to the company। Do not include family information and politics। Again, इसकी practice कर लो कि this is the would be your asking question, or a lot will depend on this question। Now, most of you might not get this question, but सिद्धार्थ आपको ये question आ सकेगा, मतलब आपके लिए question relevant होगा, आपके लिए और गौरव के लिए, कि why did you go to an engineering college when you wanted to go into banking। तो इसका जवाब आपको तैयार करके रखना होगा। क्या बोलेंगे? Why did you do engineering if you wanted to go into banking? सिद्धार्थ? Um, So you can say, I don't think engineering is just like a graduation। I had not thought of my career goals, that's why I went into engineering, because I would have more opportunities to go into, right? तो उस टाइम मुझे नहीं पता था क्या करना है, बट इसलिए मैंने इंजीनियरिंग कर लिया क्योंकि उस टाइम वही अच्छा ऑप्शन लग रहा था। Then your strength, relate them to your job। So for example, आप अगर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए जा रहे हैं, तो आई कैन कनेक्ट वेल विद पीपल, आई एम अ गुड लिसनर। So weakness, you can admit that you have one, however you should also know what you're doing about it। तो मुझे तो पता है कि ये weakness है, what am I doing about it? So we should have this answer as well, as to I have identified my weakness, but what am I doing about it? ये मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तुरंत तो कोई बात नहीं, यू कैन वेट एंड सोच समझ के आंसर दो। जरूरी नहीं है कि हर का
फटाफट फटाफट आंसर दे दो। Take some time so that you can give a better answer. So next thing, तो पहले तो आपका अपीयरेंस होगा चेक, the next thing is behavior और कुछ questions होंगे to check how is your behavior. So resilience, for example, as a skill is seen. So should have example. Obviously, आपके पास work experience नहीं है, तो आपको अपनी life से ही quote करना पड़ेगा. So describe a time. इस टाइप के questions आ सकते हैं. Describe a time when you faced with problems or stresses at work that tested your coping skills. So obviously, we do not have work experience, so work से नहीं हम quote कर पाएंगे. But life में also we have some situations. So you can quote it from your life, which can be about quick decision, goal setting, problem faced. Now, your key of responding well to these questions are be specific, not general. तो मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम थी इज जनरल. क्या प्रॉब्लम थी? घर में लोग बीमार थे. दैट इज being a specific problem. To be specific, not general or vague. तो ये आपको बिहेवियर आपका देखा जाता है, बिकॉज दो हमने म्यूचुअल फंड में देखा है कि पास्ट बिहेवियर इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ फ्यूचर, बट जनरल लाइफ में योर पास्ट बिहेवियर कैन बी एन इंडिकेटर ऑफ योर फ्यूचर बिहेवियर. दैट्स व्हाई योर बिहेवियर इज चेक्ड. सो व्हाट यू डिड, क्या कर सकते, कहानी नहीं सुन रहा है कोई, क्या किया है. So the interviewer will see that you have learned something from that experience. So this is your behavioral interview. और जहां तक है एंट्री लेवल पे ज्यादातर आपके बिहेवियरल इंटरव्यू होते हैं, क्योंकि if you have shown some behavior in the past, you will repeat it. Learning तो आपकी हो जाएगी, लर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बिहेवियर इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज. तो जो भी आपके इंटरव्यूज होंगे they'll be basically behavioral interviews to check your past behavior. So you should ये ना आपको अगेन ये हम सब बताएंगे नहीं, ये सब हमारी प्रेपरेशन का पार्ट है. ये सब हम अपने दिमाग में तैयार रखेंगे या लिख के तैयार रखेंगे, अगर पूछा गया तो हम बताएंगे. So behavior interviews are used because past behavior predict future success. Use an indicator of personal attributes and characteristics. Look at your thought process and problem solving skills. And usually candidates cannot prepare in advance, but एक दिमाग में रखना चाहिए. And again, don't make up answers. Make up answers मतलब जो भी मतलब कहानी मत बनाओ, जो आपने फेस किया है उसके बारे में बताओ. So behavior interviews are for determining experience, behavior, because your success will depend on that. So behavior interview, in fact, is said to be 55% predictive of future on the job behavior, while traditional interview is only 10% predictive. So here the interviewer is trying to know your skills, your values, your attitudes, your competencies, your dimensions, success factors, requirement, etc. तो ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के लिए, और किसी भी बैंकिंग इंटरव्यू में ये डेफिनेटली चेक की जाएंगे और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे. इसके लिए आपको कुछ तैयारी नहीं करनी है, अगर आपकी वैल्यूज है तो है, बस आपको उसको शोकेस करना है. Skill sets में they can look at flexibility is one skill set all the banks are looking at. So sorry. So they can look at work related knowledge, और आप इमार्टिकस से जा रहे हैं तो ये आपको पूछा जाएगा.
functional transferable knowledge, work with people, information things, and adaptive self management. तो अगर आप देखेंगे तो आजकल आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव चेक्ड एनी जॉब अपॉर्चुनिटी इन बैंक की। मैंने आपको पहले भी बोला था कि अपॉर्चुनिटीज चेक करो क्या अवेलेबल है, और आप देखोगे कि स्किल सेट में बैंक से ही शुड बी अ सेल्फ मोटिवेटेड, क्योंकि बैंक में किसी के पास टाइम नहीं है to be after your life to motivate you, so you have to be a self motivator. Okay, so that's why they are looking for people who can motivate themselves. So अगर वहां पे जाके आप किसी को भी ब्लेम करने लगते हो ना, मेरा स्कूल अच्छा नहीं था, मेरे पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, मेरे टीचर्स अच्छे नहीं थे, तो that shows them that you always constantly need somebody to monitor you and somebody to push you. So you have to give instances from your life where you have been a self starter or self motivator. So these are some skills interviewers are looking at. Result orientation. जो भी गीता तो हमें सिखाती है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब don't pay attention on the result, but corporate life is different. They are looking at result orientation. How can you achieve the things you have set out to? So you should have examples from your life where you can see show result orientation. Initiative is a way of starting new things. So are you waiting for somebody to give you instructions, or you have the initiative to start things? What impact and influence you can cause on others? Banking mein customer orientation is very, very important, because you have to always work with customers. Interpersonal understanding, because banking again is a teamwork. Awareness about the organization, analytical thinking, conceptual thinking, information seeking, and integrity. These are the skills the interviewer is looking. So this is what they are looking at. Situation or a task, action you took, result you achieved. So describe situation, be specific, not general. Provide enough detail for the interview to understand. Then what did you do about it? So were you a mute spectator, or you participated in resolving it? So describe action you took, keep focus on you, what you did. Even if discussing, now teamwork तो होगा नहीं आपका क्योंकि आपका work experience नहीं, but you can definitely quote examples from your life. Then result you achieved, describe what happened, how the event ended, what you accomplished, and what you learned. So this is a typical interview. जैसे मैंने बोला 15 से 25-30 मिनट से ज्यादा नहीं होता आपका इंटरव्यू. तो पहला जो है, you have to introduce yourself, which will take around 2 minutes. Based on what you have told the interviewer in the first 2 minutes, the employer will question you to check your understanding, to check clarity of thoughts, to check your skill sets, and then they might give you a chance to ask any questions, and then closing for 3 minutes. So a typical interview would not be more than 20 to 25 minutes. So जो stories, though we are showing stories, ये fictional नहीं है, ये actually कहानी नहीं है, they are incidents from your life which can show your behavior. So the information you are giving to the interviewer can center around crisis in your life and how you dealt with it. Contribution to a team, it can be also your team जो आपने, for example, कोई project की team थी, जो भी आपने internship किया या academic project किया, उसकी कोई team थी. So how did you work in that team? Time when you had a lot of stress, time when you were a leader, how you overcame a failure. So yes, behavior वो देखना चाहते हैं, because if you have done it in the past, you will do it in the future as well. So you can relate your stories from your internship, class projects, activities, clubs, teams, sports, leadership experience or travel experience और hobbies. तो इसमें जरूरी नहीं है कि आपके पास work experience ही कुछ हो. You can give it from anywhere from your personal life. और especially आप लोग के लिए, क्योंकि work experience कुछ है नहीं, you will have to give examples from here.
So this is very important. Before you share your resume, it is important to go through it. Think of some stories which are positive or negative, and then turn positive. Stories which allowed to, so again I'll say we are saying stories, but this means true incidents from your life. Also, if you want to do well in your interview, you have to research the company and the job profile very well. What is expected from that job profile? So use different examples for stories, incorporate different parts of your life. Again, questions बहुत रहेंगे, तो again वही कहानी मत बनाना, क्योंकि जब आप झूठ बोलोगे तो फिर आपके पास ना उसको सस्टेन करने के लिए बहुत सारी चीजें नहीं होंगी. तो झूठी कहानी मत बनाना. सिंपल चीज देखो, जब आप बैंक में एंट्री लेवल पोजीशन पे जा रहे हो तो इंटरव्यूअर को भी पता है कि आप सुपरमैन नहीं हो, तो आप मिरेकल्स नहीं कर सकते, उसको भी पता है. सिंपल incidents from life, however you have displayed a positive behavior. That is what he's looking at. So these are again some questions to know your behavior. So to find out how well you face the stress, क्योंकि अगर आप मान लो बैंक में कैशियर के रोल के लिए जा रहे हो तो बहुत स्ट्रेस होगा, तो आप कैसे हैंडल कर सकते हो स्ट्रेस. सो डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू आर फेस्ड with a stressful situation that demonstrated your coping skill. Send examples of time when you were good judgment and logic in solving a problem. When you use presentation skills to influence someone's opinion. And how do you deal with a conflict? So again, situations from your life. Now, this question relates to job. Maybe इसको थोड़ा सा घुमा के पूछ सकते हैं pertaining to your life. So tell me about a time when you have to go above the beyond the call of duty in order to get a job done. When you tried to accomplish something and failed. When did you took initiative and lead. When you missed an opinion solution for a problem. ठीक है. फिर आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड इंटरव्यूज होंगे. कॉम्पिटेंसी बेस्ड अभी आपके तो पहले, क्योंकि आप बैंकिंग में जा रहे हो तो हाउ वेल यू अंडरस्टैंड बैंकिंग उससे रिलेटेड होंगे, बिकॉज यू आर गोइंग फ्रॉम इमार्टिकस. तो हो सकता है ये जॉब प्रोफाइल में कोई एक्सपीरियंस ना मांगा हो, बट क्योंकि आप इमार्टिकस का एक्सपीरियंस शो कर रहे हो या इमार्टिकस में दिखा रहे हो कि आपने कोर्स किया है, तो आपके इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. So key skills required for the job, evidence of these skills, because emphasis on past behavior is a predictor of success. Teamwork, communication skills, say for example Khushbu and Arpita, they can say they can talk about their communication skills because they have both participated in debates, no? So they can give examples of their communication skills. That interpersonal skills is how you behave with other person, taking responsibility, and problem solving skills. So these are skills which are required in any job, and your interviewer would like to see if you have used these skills in your life. So how will you know? इसके लिए your job description is the best document. So job description में आपको लिखा होगा what are the skill sets the company is looking at, and then you work around how you will showcase that you have these skill sets. So identify the competencies required for the job, review job description and ask for information, define each competency in behavioral terms. Matlab if they say we want goal orientation, तो आप कैसे डिस्प्ले करोगे? Behavior में what would it mean? It would mean taking ownership, and then you will have to give some evidence of you doing it.
So identify past experience to illustrate how you demonstrated this behavior. Prepare example for each competency. Each का अगर possible नहीं हो तो at least 4-5 competencies के लिए we should prepare. Now you guys don't have experience, so you can't talk about it, but you can talk about your experience in the college or the traits you displayed in the college. So use the STAR technique here. So give examples of a problem you encountered. So describe the situation. Again, be specific ki problem kya thi, generic nahi, right? Then explain the task, problem that arose. What action did you take, and what was the result outcome? What did you learn from your experience? So यहाँ पे एक example है, the STAR technique. I was part of a negotiating team for my department when we negotiated our last contract. So this is the specific situation. Let me tell you the bargaining this one was a tough one. So this is the task at hand because nobody wanted to give an inch. And this was the result. But in the end, we got them to agree to most of our demands. So this is the result. But इसमें action नहीं है, right? So STAR technique में अभी ये थोड़ा सा generic हो गया. But if you have to use the STAR technique, then specifics rather than general. So I was a part of negotiating team rather than, the supplier wanted a large increase of 5%. This is the action. I listened carefully to the supplier needs. I collected data. I prevented analytical data to support our position. These are the action you took. And this is the result you achieved. So the final agreement was only a 5% increase, saving us $5 lakh. I learned that the importance of really listening to the supplier, collecting and analyzing the relevant data, and getting management support to my plan. So that is the technique we should use. अभी again skills है, एक बार में आ नहीं पाएगी, तो आप you look at certain situation in your life where your action has resulted into something desirable. So specific task क्या था? What was the action you took and what was the result you got? So again, another example of STAR missing. तो यहाँ पे ना task है, ना action है और ना ही result है. So I'm good at Excel and created several spreadsheets to improve the process. But the results are missing. Results are vague. Actions are missing. Results are vague. So interview will ask you more questions. So जिसमें आप जहाँ पे आप बिहेवियरल इंटरव्यूज में आपको क्वेश्चन किया जा सकता है, तो लीडरशिप तो शायद आपको ज्यादा ना किया जाए, पर टीम वर्क, इनिशिएटिव, एनालिटिकल एबिलिटी, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कस्टमर रिलेशनशिप. सो अगेन यहाँ पे यूज ऑफ स्टार टेक्निक. सो initiative, so task, action, result, everything is detailed. So I noticed that attendance at this event had dropped by 30% over the past 3 years and wanted to do something to improve these numbers. I designed a new promotional packet to go out to the local business, community business. I also included a rating sheet to collect feedback on our events and organize internal roundtable discussion to raise awareness of the issue with our employees.
I was able to incorporate many of these ideas. What was the result? I was able to incorporate many of these ideas from community as well as make the internal system more effective and visible. And I'm proud that attendance increased by 18%. So these are the skills which will be required: communication, teamwork, leadership, not so much initiative, but definitely initiative, and customer care. So communication ke liye you can talk about presentation to the class or debates. Now example from corporation, you might not have teamwork में आप अपने internship से या project से related बात कर सकते हैं. Initiative when you have done something new. Customer care तो आप नहीं बात कर सकते फिलहाल. और communication skills में I have been talking about this. Listen carefully. Listen very, very carefully, and if you don't understand, seek clarification. Illustrate examples with real example and evidence. तो सबूत के बिना कुछ मत बोलो. I'm this, I'm that. There has to be a proper evidence for that. Be positive. Keep answers specific and succinct. Take time to respond. Be alert of the interviewer body language. Speak clearly. Smile and show enthusiasm. Know what you want to say and find the opportunities to say. ये तो मैंने जो खुशबू को बताया ना कि इनको जो YouTube वाला वीडियो है. So look at opportunity to tell about it. Softly toot your own on. That means कि obviously हमको अपने आप को मार्केट करना है, हमको दिखाना है कि हम अच्छे हैं. But अगर हम चिल्ला के बोलेंगे हम अच्छे हैं, people will not take us. तो gradually धीरे धीरे हमको बताना है we have the necessary skill sets to work in the company. So exhibit quiet confidence, organize your thoughts and apply your knowledge, skills and ability. Think globally, relate outside experience to demonstrate your qualifications. Don't make excuses because people are looking for people, candidates who can take responsibilities. So take responsibility for your decision and your actions. So sometimes you might have taken the wrong decision, no problem. Wrong decision कौन लेगा? जो decision लेता होगा वही wrong decision लेगा ना. Some decisions will be right, some will be wrong. However, don't make excuses. Take responsibility of your decision and your action. Do not make negative comments about previous employers and supervisors. और हमारे केस में don't, even if you don't have anything positive to say about Imarticus, don't say anything negative. It will not show us in bad light. It will show you in bad light. Ki rather than taking responsibility, you are trying to find an excuse. So don't make negative comments about anyone. Don't treat the interview casually, as if you are just shopping around or doing the interview for practice. This is insulting to the interviewer and the organization. Don't give impression that you are interested only in the salary. So salary के बारे में हम ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे. Don't be too desperate also. Don't act as though you would take any job or are desperate for employment. Don't chew gum or smell like smoke. Do not take cell phones during the interview. Keep your phone on mute. And don't even keep it on vibrate. Just keep it on mute. Everything can wait. 15-20 minute का होगा. So, people can wait that long. Now, sometimes or most of the times, the interviewer also gives you an opportunity to ask questions. So what will you want to ask? क्योंकि यहाँ पे भी आपने तो सब पूरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया, और जब इंटरव्यू ने बोला कि you ask questions, तो आपने पूछा अच्छा छुट्टी कितने मिलेगी सर, तो आपका जो सारी मेहनत थी ना वो बेकार हो गई. So you have to ask intelligent questions. Okay, so manager want to hear intelligent. हाँ मैम, जैसे अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं हम कंपनी के बारे में पूछ लें या फिर कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं. उसके बारे में पूछ सकती हैं. करेक्ट राइट. ऐसे डेस्परेशन नहीं दिखाना है कि सैलरी के लिए पूछ ले या फिर मुझे कितने बजे तक कितने बजे काम करना पड़ेगा. ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं कि व्हाट विल बी माय वर्क टाइम. आजकल डेट में जो भी प्राइवेट नौकरी करता है उसका कोई
टाइम नहीं होता, तो ये सारे क्वेश्चंस नहीं पूछने, कितनी छुट्टी होगी, कितनी MLPL होगी, ये सारे क्वेश्चंस नहीं पूछने, इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछने। कंपनी के बारे में पूछ सकते हो, हाँ देवेश करेक्ट, कंपनी के बारे में पूछ सकते हो, फ्यूचर प्लान ऑफ द कंपनी पूछ सकते हो, व्हाट इज अ करियर पाथ पूछ सकते हो, ओके मैम। स्ट्रक्चर ऑफ द डिपार्टमेंट पूछ सकते हो, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। अब ये बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, बट आई वुड सजेस्ट यू कि थोड़ा सा रिफ्रेन करो से, इससे अच्छा ठीक है। So were there any questions I didn't provide an adequate answer? Because I think अभी उस level पे इतनी maturity नहीं आई है, so don't ask this questions. ये सब पूछ सकते हो, to whom does the position report? What qualification does your ideal candidate need? What are my opportunities for personal growth? ये मैं बोल रही थी, never answer compensation issue, never ask about salary. सैलरी अगर आप पूछ रहे हो तो इसका मतलब है कि आपको पता है कि आपको ये जॉब मिल रहा है, अभी तो सिर्फ इंटरव्यू हुआ है ना, अभी तो आपको पता ही नहीं है कि जॉब आपको मिलना है कि नहीं मिलना है। सो सैलरी के बारे में हम जब हमारा ऑफर लेटर आएगा तब हम बात करेंगे, इंटरव्यू में सैलरी के बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। Oh, So the ma'am, company, I wanted to ask. yeah, Ma'am, sometimes like I've seen while streaming YouTube videos and all those things, they ask that what cost to company do you expect? So what should be the answer for that? तो इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आपने रिसर्च करनी होगी कि कितना पे कर रही है कंपनी इस जॉब प्रोफाइल के लिए, कितना पे कर रही है, उसी से रिलेटेड आप बता सकते हो, ठीक है। पर आपके केस में क्या है, आपके केस में अभी आप फ्रेशर हो, Yes, ma'am, that is the thing. right? Which I So you can reply to this question more diplomatically, saying, sir, I am a fresher, my first priority is to get a job where I get maximum opportunity. Okay, and I have not thought about the salary. ये भी बोल सकते हो। Okay. और दूसरी चीज, अगर आपने रिसर्च किया हुआ है, ऑब्वियसली रिसर्च करना बहुत जरूरी है। आपका इंटरव्यू में अंदर जाने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, इंटरव्यू में जाने से पहले आपको बहुत सारा काम करना है, और रिसर्च अबाउट द कंपनी एंड द कंपनीज पोजीशन शुड बी बिफोर दैट। तो इसको भी उसी तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो, यू कैन फाइंड आउट व्हाट द कंपनी इज पेइंग and quote accordingly. Ma'am, we can also say now that if we come to an agreement, if I get this job, then we'll come to an agreement for sure. Matlab, this will show, I think this will show openness to the negotiations if required. But Arpita, tell me one thing, can you negotiate? We can't, but yeah. I'm just So it is different for people who have working experience. They can negotiate. But you are freshers, don't look at negotiating salary. That is what I would think. So you are trying to join the bank at an entry level, and you want to negotiate salary, not cool. That is my opinion, and I don't know, I think professionals will probably agree with me. Negotiation can come when you are an IIM graduate, yeah, and you have like 10 years of work experience. No, Negotiation will actually, come here. Negotiation will not come when you're looking for an entry level job. So the best way to handle it, research on what the company is paying at that level and quote that figure. Otherwise, show your willingness to learn rather than paying attention on the salary. Okay. मेरे हिसाब से उसको आंसर करना, ऐसे आंसर करना चाहिए, क्योंकि हर उसका आप फिर 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप कहीं जा रहे हो, तब आप नेगोशिएट कर सकते हो, और लोग नेगोशिएट ही करते हैं, एक ही लेवल पे सबको अलग अलग पैसा मिलता है। सो somebody might get more, some might get less, वहां पे आप नेगोशिएट करते हो, बट यूजुअली एंट्री लेवल पे नेगोशिएशन नहीं होता है, पहले से डिसाइडेड होता है। Okay. Thank you. Yeah. So you can these questions will come in only after the offer letter. So negotiation will come after your negotiation. For you guys, I think you should not look at negotiation. आपको अगर 1,000 रुपए कम भी मिल रहा है, but you're getting to go
work with a good company. I think you should, good guys should join in, क्योंकि अभी आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है. आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए, आपकी लर्निंग हो जाए, फिर यू विल बी इन अ पोजीशन टू नेगोशिएट एंड आस्क फॉर अ रेज. एज ऑफ नाउ क्या आपके पास क्या है? एमआरटिकस का एक डिप्लोमा तो है, और एमआरटिकस में हमने क्या किया है? हमारी प्रैक्टिकल लर्निंग तो है नहीं, सब थियोरेटिकल लर्निंग है, राइट? तो we'll have to put that to use first and then look at negotiation. Okay, thank you, ma'am. That is my personal advice to you. Don't look at, this is the first thing probably I told you, that don't look at salary. Look at an opportunity where you can learn. Because आप you know 2 साल के अंदर, if you stick with one organization, 2 साल के अंदर आपको अपने आप ही जॉब ऑफर आने लगेगी. It will only take 2 years for you to be in a position of negotiating your salary. So don't do it now. Start your career and then look at negotiation and growth. पहले तो घुसना इंपॉर्टेंट है ना. अभी तो आपको कोई भी रिजेक्ट कर देगा कि कोई वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं है आपके पास. तो पहले वर्क एक्सपीरियंस लेने की तैयारी करो. जितने भी आपने, मैंने आप जो भी जॉब प्रोफाइल उठा के देख लो, सब में वर्क एक्सपीरियंस चाहिए. तो ये तो अगर आप देखो आपका फर्स्ट जॉब है ना, यू आर गेटिंग मनी टू लर्न, सो ग्रैब इट. Exactly. तो यहाँ पे यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर सिबिल स्कोर ऑल्सो, क्योंकि बैंक्स ऑल्सो लुक एट योर सिबिल स्कोर्स व्हेन दे आर रिक्रूटिंग यू, दे विल लुक एट सिबिल स्कोर्स. तो आई होप किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है ना, और डिसेबिलिटी भी नहीं है, सो वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट दिस. So age can be asked because minimum or maximum age है. Criminal record can be asked. Disabilities can be asked. Marital status पूछ लेते हैं. National origins. मैम आई हैव वन क्वेश्चन. हाँ, yes राहुल. मैम ये एज लिमिटेड भी होना चाहिए क्या? Obviously एज लिमिट तो होता है ना, मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट होता है. ओके मैम. अगर मान लो मैक्सिमम एज लिमिट 30 है, एनीबॉडी हु इज पास 30 विल नॉट गेट अ जॉब. नो, कैसे मिलेगा? ओके मैम. राइट. हाँ यस. तो एज लिमिट तो हम में होती है, यस मैम. मिनिमम और मैक्सिमम भी होती है ना. अर्पिता, ये भी एक प्रॉब्लम है एक्चुअली आपका. आप यू आर 2001 बॉर्न, नो? Yes, ma'am. तो मिनिमम एज जहां तक मेरे ख्याल से बैंक में 21 होती है. Oh God. Okay. बट यूजुअली ग्रेजुएशन करते करते 21 हो जाती है. आपका क्यों नहीं हो रहा है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा. Ma'am, I started going school at 2.5 only. जल्दी हो गया है, इसलिए जल्दी हो गया है. हाँ, क्योंकि ये भी आप चेक कर लेना, मिनिमम एज 21 होती है बैंक में काम करने के लिए. Yes, ma'am. और मैक्सिमम अराउंड 30 होगी, 28 30. तो आई थिंक ऑल ऑफ यू विल फॉल अंडर दैट. तो मैक्सिमम का इशू नहीं होगा, बट अर्पिता आपका मिनिमम का इशू हो सकता है. खुशबू इज 21 ना? खुशबू, खुशबू नहीं है क्या? खुशबू, खुशबू नहीं है लग रहा. एनीवेज, शी इज जस्ट लॉग्ड इन एंड डिसअपीयर्ड. अच्छा, ये इस पे ये मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको पता है. when we are going, we have to present a good impression, so we have to be again हम लोग ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए नहीं जा रहे हैं, बट we have to be at least tidy. So use deodorant. Also don't reach late to the interview. अगर आपको जगह पता है और पता है कितना टाइम लगता है, थोड़ा सा मार्जिन लेके चलो. अगर जगह नहीं पता है तो पहले दिन जाके देखाओ. ये हम स्कूल में करते थे. ये दिस आई टेल वेरी ऑफन कि हम ये सारी चीजें स्कूल में करते थे. अब ये सब चीज भूल गए हैं. अगर हमारा एग्जाम सेंटर कहीं पड़ता था तो हम जाके देख के आते थे ना, कितना दूर है, कितना टाइम लगेगा हमें जाके पहुंचने के लिए. राइट. तो ये सब चीजें आपको इंटरव्यू के लिए भी
करना है। और बहुत सारी चीजें नहीं लेके जानी है। रिज्यूम लेके आओ अपना। मार्कशीट वगैरह की जरूरत तब नहीं होती, मार्कशीट आपको देनी होगी जब आपको ऑफर लेटर मिलेगा। सो रिज्यूम लेके जाओ, बट रिज्यूम भी फोल्डर में लेके जाओ। सो नो लोकेशन ऑफ द ऑफिस एंड हाउ टू गेट देयर। इफ मैम पॉसिबल मार्कशीट की मेक फोटो कॉपी ले जाना पड़ता है ना? किसका? मार्कशीट की फोटो कॉपी ले जाना पड़ता है ना उस टाइम? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई जरूरत होती है। एक बार आप इंटरव्यू जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होगा उसमें पढ़ लेना, पर मार्कशीट कोई देखता नहीं है। मार्कशीट तो एचआर देखेगा अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो। ओके आपका रिज्यूम इंपॉर्टेंट है। ओके मैम। सो सी कितना टाइम लगेगा। अराइव लिटिल अर्ली, क्योंकि आपाधापी में हम क्योंकि हमें इंटरव्यूअर के पास जाने से पहले भी इफ वी कैन मेक अ क्विक ट्रिप टू द रेस्ट रूम, इट विल हेल्प अस टू ट्वीक आवर अपीयरेंस। अगर हम तुरंत हफ्ते का हफ्ते पहुंचेंगे तो इंटरव्यू में भी हमारा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। सो ट्राई टू अराइव अर्ली, बी प्लेजेंट, पोलाइट एंड फ्रेंडली बट बिजनेस लाइक। Check your appearance before going in. Check for any kind of odor, and it should be minimum. तो इसके बारे में हम काफी बात कर चुके हैं। सूट इज नॉट एक्सपेक्टेड, बट जो शर्ट और ट्राउजर आप पहनोगे दैट शुड बी फॉर्मल। Hair should be conservative, nail manicured, short to mid length. Keep makeup and accessories to minimum. For men, you can wear suit तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, आप यू कैन वेयर शर्ट एंड ट्राउजर्स, बट it'll be good if you wear a tie as well. Shirt should be in solid colors, tie should be conservative. Do not, खैर आप लोग पहनते भी नहीं हो, which is good. Do not wear any earring, flashing jewelry or strong aftershave. Conservative hairstyle and beard or your facial hair. Your shoes should be polished. Handshake अगर कर रहे हो तो your handshake should be firm, but do not crush the hand of the other person. Always polite eye contact without staring. Avoid contact. Avoiding contact, I told you, is a sign of deception, disinterest, or lack of confidence. And banking interview, it also mean that you are hiding something which we do not want to pass on an impression. So make a polite eye contact. So if a place of sitting is not indicated, choose a chair closest to the interviewer and sit only when the interviewer asks you to sit. Sit relaxed, do not slouch. Leaning slightly forward shows interest, but do not lean on desk or knees or elbows. Use hands naturally to emphasize a point. Do not cover, because it's a closed body language, meaning that you're trying to hide something. Do not hold mouth or your mouth, hold your head or twist your hand. So some deadly mistakes. Arriving late for the interview indicates he's late because the direction and then making excuses. कि सड़क में गड्ढे थे, direction clear नहीं था. If you arrive late, you look disheveled and inappropriately dressed. Slouches in his seat, does not maintain good eye contact with the interviewer, assumes he'll find out about the company in the interview, does not link what he can do with needs of the employer, brags about how great he is but cites no evidence. तो जो भी आप बोल रहे हो ना, have evidence. Responsive, have no clear future, seem disorganized and rambling, is low-key, does not project enthusiasm nor appears to want the job. What are you going to do for my attitude? Use answers the questions in monosyllables, yes and no. ये मैंने आपको मॉक में भी फीडबैक दिया है कि when a question is being asked, try to tell more than just one word. एक सेंटेंस में एक सेंटेंस बोलो rather than word. So for example, I ask you, what's your name? You can say Rahul, or you can say my name is Rahul.
That is the difference. So try to answer in sentences. So where did you work, for example? I can say RBL, or you can say I worked for 2 years with RBL. So try to give, have short answers, but with a sentence. Don't appear too desperate for the job, or any job will show your underconfidence. Don't call the interviewer by first name or use a wrong name. Don't badmouth anybody, whether it is your boss, your company, your education institutions, your teacher, your parents. Don't say anything bad about anyone, because negativity would reflect on you. So do not be negative about. Okay. Don't memorize response. Though I've told you to write down कि क्या आप response दोगे, पर उसको memorize नहीं करो, क्योंकि memorize करोगे तो फिर इंटरव्यूअर को समझ आ जाएगा और पता चल जाएगा कि आपने सब कुछ प्लान किया है. So do not memorize. Don't ask how are you doing, are you going to hire me. ये सब नहीं पूछना है. The company will get back to you. We don't ask questions like this. ठीक है. So I think I'll end the session here today, and tomorrow this is a face-to-face interview. हो सकता है आज के टाइम में you might have to give a telephonic interview, जिसके बारे में हम कल बात करेंगे. Okay. टेलीफोनिक इंटरव्यू का अपना पॉजिटिव है और अपना नेगेटिव, एंड वी विल सी हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ. ओके, चलो देन वी विल मीट टुमारो, and we will look more about how to take these interviews. So ये is more about behavioral, and then you will have domain also. So we will look at domain as well. Right? Any other questions you guys have? No, ma'am. Okay. Ma'am. So I'm ending the session today, and we will meet tomorrow. That probably will be our last session together. However, in case you have any questions or you need any help for your interview, you can get in touch with me.